नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। रिम्स टूल को लेके लगातार राजनीति भी हो रही है। इससे पहले भी कई आदिवासी संगठन के द्वारा उसका विरोध किया गया था, लेकिन फिर से एक बार कह सकते हैं रिम्स टू को लेकर शुरुआत भी की गई है और वहाँ पे जेसीबी भी चले हैं। कई लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और हमारे साथ संगीता कच्छप जी हैं, जो आदिवासी बचाओ मंच से हैं और लगातार कह सकते हैं कि 2 से 3 दिन लगातार वहाँ पे विरोध होता रहा, लेकिन वहाँ जेसीबी भी चलती रही। आज इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सूचना देने का काम किया कि हम लोग और निश्चितकालीन तो वहाँ पे आंदोलन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी लेते हैं। संगीता जी, आप लोग जो धरना प्रदर्शन करेंगे, तो वहाँ का जो रैयत लोग भी साथ में बैठे, आप लोग उनसे बात विचार किया है? अब अभी जो हम लोग यहाँ केंद्रीय धूमकुड़िया करमटोली में जो बैठे हैं, यहाँ पे आधा से अधिक लोग रैयत लोग ही हैं और उन लोग सहमति से ये तय हुआ है कि पहले हम लोग सीएम साहब से मिलेंगे शांतिपूर्ण। वो बात करे नहीं करे, क्या जवाब मिलता है वो तो कल की बातें हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हमको उस उनका जवाब से संतुष्ट हम नहीं होते हैं तो भी और संतुष्ट होते हैं तब भी वो मेरा ज़मीन है, मेरा पुरखों का है। तो हम उसके लिए हम आंदोलन को चरणबद्ध करते हुए उसमें अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। और उसके बावजूद भी जिस तरह से तैयारी है, जिस तरह से 15 से 20 किलोमीटर के दौरा में मतलब ये बैरिकेटिंग लगा हुआ है लेयर बाय लेयर, तो यहाँ साफ दिखता है कि किस तरह से तैयारी की गई है कि उस कार्य को हर हाल किया जाए जो रिस्टू बनने की। तो उसको करने के लिए जो तैयारी की गई है वो साफ साफ दिखता है उस बैरिकेटिंग से। और हम लोगों का यही है कि अगर ये मतलब सरकार अगर हमारी बात सुन ले, हमारा दुख जो दर्द है उसको अगर सुन लेते हैं, समझते हैं कि वाकई में अगर 25 जो घर है में, वो 25 घर को मतलब क्या वो उनके लिए वो जनता नहीं है, क्या उनके लिए वो वोट नहीं दिए थे? तो ये माना जाए कि अगवा राज में रैयत मने कहते सुरक्षित नहीं है, उनके जमीन को लिया जा रहा है, हड़पा जा रहा है, कहते सरकार की तरफ से, यही माना जाए। बिल्कुल ये सब साफ दिख रहा है, इसमें कहने से बिल्कुल कतराने का जरूरत नहीं है कि आदिवासियों का शोषण हो रहा है। सरकार उनके आदिवासी की है। बिल्कुल, जैसे आप देखिए ना, हमारे राष्ट्रपति आदिवासी है, लेकिन इस देश में कौन कोना ऐसा बचा है जहां आदिवासियों के साथ शोषण नहीं हुआ है? मणिपुर देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, उड़ीसा देखिए, राउरकेला देखिए, आप झारखंड ही देख लीजिए। तो एक एक कोना में आदिवासियों के साथ शोषण हो ही रहा है और ये पलायन भी होता है, उसमें भी मानव तस्करी हो रहा है। तो इसको ना बचा के ये लोग और पलायन का ये दे रहा है पकड़वा की असी को इस धरती से हटा दो, इस तरह का कुछ चल रहा है इन लोग का मनसा, जिसमें हमारे माननीय लोगों को, आदिवासियों को जगह पे बैठाया गया है, उनको ले बैठे हैं, लेकिन उनका कोई लेकिन इन चीजों का आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो इनका मंत्री इरफान अंसारी ने, वो तो लगातार विपक्ष पे कह देते हैं कि नहीं, विपक्ष के द्वारा कई आदिवासियों संगठन को वहाँ पे धुआं दिया जा रहा है, विकास विरोधी आप लोगों को बताया जा रहा है। तो हमारा इतिहास खोल के देख ले, हम कौन सा पार्टी में है, कौन सा पार्टी में है? अभी चुनाव हुआ आपका नगर निगम में, हम किसका समर्थक थे या किसके पार्टी में थे? इससे पहले आपका विधानसभा हुआ, उससे पहले लोकसभा हुआ। तो हमारा इतिहास देख ले वो कि हम किस पार्टी से, हम लोग सामाजिक लोग हैं। और आदिवासी ऐसा कोई नहीं है जो अलग से पार्टी बना के मतलब इस तरह का कोई कार्य कर रहा है। हम लोग हमेशा से समाज के लिए काम किए हैं, जो दुख दर्द जो लेके आता है समाज में। अभी भी हमको एक आवेदन आया है ये आपका अरगोड़ा से, जिसमें मुस्लिम परिवार ही मेरा एक आदिवासी बहन के साथ छेड़छाड़ किया। जब पुलिस प्रशासन वहाँ काम नहीं की तो वो हम लोगों को आवेदन दिया कि इस तरह का मामला है, हम लोग का हेल्प कीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग राजनीति या पॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहे, हम अपना समाज के लिए अपना दुख दर्द को समझते हैं उस चीज को कि कहाँ पे प्रशासन भी नहीं पहुंच पाती, वहाँ पे हम लोग पहुंचने का काम करते हैं, वहाँ पे हम लोग न्याय भी दिलाते हैं। बाबूलाल ने तो विरोध किया, लेकिन चंपई सोरेन ने कहा कि 15 दिन हम लोग वहाँ की जो रैयत है सबको पहले जगाने का काम करेंगे, फिर लाखों लोग वहाँ पे पहुंचेंगे, विरोध दर्ज कराएंगे। क्या लगता है सरकार को इनका असर होगा? सरकार को असर हो ना हो, लेकिन टैग जरूर लगेगा। जैसे सिरमटोली आंदोलन में भी लगा कि बीजेपी का बी टीम आंदोलन कर रहा है। भाई वो सरना मेरा है, मेरा पुरखौती है, हम विरोध करेंगे तो हम बीजेपी का बी टीम हो जाएंगे। अब कल के डेट में चंपा सोरेन जी आ रहे हैं तो बोला ही जाएगा कि हाँ बीजेपी का बी टीम है। लेकिन हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, हम किसी किसी मतलब राजनीति पार्टी से तो बिल्कुल नहीं है।
तो जो इरफान अंसारी है उनसे आप लोग एक संगठन के नाते क्यों नहीं मिलना था? क्या वो आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे? अगर उनसे आप लोग अपना आवेदन देंगे। देखिए, अगर सुनना रहता ना तो वो सुन चुके होते, क्योंकि पिछला 2025 में भी आंदोलन हुआ और 12 और 8 में तो हुआ ही हुआ। तो ऐसे होने के बावजूद भी इन लोगों को नगरी का जमीन में ही टारगेट क्यों है? जमीन और नहीं है क्या? सुकुरहुटू में 6000 एकड़ बंजर पड़ा हुआ है जिसमें पहाड़ है। आप उसमें भी सुंदर सा वातावरण के साथ हॉस्पिटल बना सकते हैं, लेकिन इनको चाहिए खेती जमीन, मतलब लूटना है। जो इस जमीन में 227 एकड़ में आपको कुछ लोग मुस्लिम रैयत भी आते हैं वहाँ, तो वो बिल्कुल उनके विरोध में नहीं जाएंगे और उन्हीं के हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका ही मुआवजा और उनको ही देखते हुए इन लोगों का इस तरह का कार्य हो रहा है कि वहाँ मुस्लिम लोग भी हैं रैयती, तो उनका फेवर में इस कार्य को कर दिया जाए कि मतलब 1,74,000 करोड़ का जो सही कई लागत लोगों लगने जो वाला है। जितना रैयत है, क्या मुआवजा सभी को नहीं मिला है या कुछ लोगों को बाकी है? कई लोगों ने क्या हमारा मुआवजा दिखाइए, आप काम करना शुरुआत कर दीजिए। कई लोग जो विरोध करते उन लोगों ने कहा है। हाँ, ये बात सच है कि मुआवजा सिर्फ मुस्लिम परिवार, जो हम बोले कि कुछ रैयत जी है जी वो जी। लोग लिए हैं पैसा, लगभग 25 से 28 लोग। उसके बाद जो जितने बच्चे आदिवासी हैं उन लोगों ने 1 रुपया भी नहीं लिया है। भले वो पैसा कोर्ट में या ट्रेजरी में जमा होगा वो अलग बात है, लेकिन पैसा किसी ने भी नहीं लिया है। और यही बात को हम लोग बोलते हैं, पैसा लिया है तो आप उसका दस्तावेज दिखाइए, उसको पब्लिश कर दीजिए। अगर मेरा पुरखा का वहाँ साइन मोहर ठेपा कुछ भी मिलता है तो हम स्वतः उस जमीन को छोड़ देंगे, हम विरोध कतई नहीं करेंगे। जो अनिश्चितकालीन हड़ताल का आप लोग करने जा रहे हैं, उसमें कितने संगठन लोग शामिल होंगे, कितने लोग शामिल होंगे? देखिए, इसमें पढ़ा संगठन भी है, उसके बाद आपका प्रार्थना सभा भी है और जो छोटे लेवल पे जो अपना संगठन चलाते हैं वो भी है। जो बड़े लेवल पे जो संगठन है, लगभग हमको अभी तक में 40 संगठन का समर्थन मिला हुआ है और जो जिला भी है तो बढ़ ही जाएगा। एक तरफ आप लोग धरना प्रदर्शन करें, दूसरे तरफ काम चालू है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? तो क्या उसको रोकने का भी प्रयास करेंगे आप लोग? देखिए, रोकने के लिए कोर्ट है, रोकने के लिए कोर्ट है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर वहाँ भी हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तो एकमात्र मेरे पास जन आंदोलन का रास्ता है जो हम चुनेंगे। क्या लगता है प्रशासन में क्या आप लोग के साथ बदसलूकी वहाँ पे कर रही है अभी? अगर उस दिन जो विरोध हो रहा था प्रशासन के द्वारा, हमने देखा कई लोग से बदसलूकी किया। प्रशासन बदसलूकी ही करता है चाहे कोई भी आंदोलन हो। हम लोगों ने सिरमटोली में भी किया आंदोलन, तो वहाँ प्रशासन क्या है, उन ड्यूटी है, उनको नौकरी करना है। अगर उसमें कहा जाए कि उसमें एक चींटी को भी पर मारने ना दिया जाए तो प्रशासन उसको उसको गंभीर से लेता है। तो हम तो मतलब ऐसे उठा के, एक लड़की है, महिला है या बूढ़ी है, बुजुर्ग है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई ऐसा आंदोलन हम लोगों ने देखा है कि अंधाधुंध बच्चों को भी मारा गया, महिलाओं को भी मारा गया, पुरुषों को तो छोड़ा ही नहीं गया। तो इस तरह का होता है। प्रशासन बहुत सलीके से है, इस बात का हम नहीं, उनका लिखा हुआ सत्यमेव जयते या फिर सेवा ही धर्म है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, वो लोग ऐसा कुछ करते ही नहीं है। तो तय निर्धारित किए हैं, डेट निर्धारित किए कि कब से आप लोग आंदोलन वहाँ पे जाना है, धरना प्रदर्शन करना है? पहले हम लोग सीएम से मिलना चाहेंगे, उनके वार्तालाप के बाद ही हम लोग धरना प्रदर्शन का कोई कार्यक्रम करेंगे। चलिए, अगर रिम्स 2 की अगर बात करेंगे तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे, उनको अपना प्रशस्ति पत्र देंगे और आवेदन भी देंगे कि इन कामों को लेके रोकने का प्रयास करें, क्योंकि वहाँ का जो रैयत है, कई लोगों को मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला है। लेकिन देखना होगा, जो लगातार ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग आमरण अनशन या धरना प्रदर्शन करें, उससे पहले क्या सरकार इनकी बातों को कितना ले पाती है, क्योंकि लगातार जो इरफान अंसारी वो कह रहे हैं कि रिम्स 2 को लेकर रिम्स 2 तो बन के ही रहेगा, क्योंकि उनका साफ आरोप है कि बीजेपी के द्वारा कई आदिवासी संगठन के द्वारा उकसाया जा रहा है और विकास विरोधी बताया जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि सरकार इनकी बातों को कब सुनती है।